बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में मेरे 12 सितारों के 12 बुरूज के जहाँ जहाँ मेरे बहन भाई अंदरूने मुल्क बैरूने मुल्क पाए जाते हैं, आप सबको ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारक हो। आज का हॉरोस्कोप स्पेशल है क्योंकि ईद का इस बुराई नाम फिर से एक ईद का हफ्ता कैसा रहेगा। जिਵੇਂ ही पता लग गया ईद नेड़े आ गई है, चौथा वेरिएंट ईद से पहले आ पड़ा है। क्योंकि खुशियां अल्लाह पाक ने हमें कदर सिखाने के लिए खुशियों के दिन ही हमसे दूर कर दिए हैं। हमें जफ्फी मारने के मौके ही हमसे ले लिए। हम अपने बुज़ुर्गों को हग नहीं कर सकते, हम अपने बुज़ुर्गों से बोसा नहीं ले सकते। इससे ज़्यादा और क्या हमारे हक के महरूमी होगा। लेकिन खैर, इसमें उनकी हिफाजत है, इसमें उनकी ज़िंदगी की ज़मानत है कि उनको जितना बचा बचा के रखा जाए अपने बुज़ुर्गों को। और आप सबको अगेन छोटा सा इंट्रो जैसे मैं देती होती हूँ कि ये वो नंबर है 0302। अगर आप इंटरनेशनली डायल कर रहे हैं तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि आपको पाकिस्तान का कोड लगाना पड़ेगा, यानी 0092 लगाना पड़ेगा। जो पाकिस्तान से कॉल कर रहे हैं, कोड सिर्फ 0302 के साथ मिलाइएगा और किसी कोड के साथ ना मिलाइएगा। मैंने ऐसे ऐसे वाक़यात सुने हैं। मेरे क्लाइंट एक आए, उन्होंने कहा कि जी ज़रा सा कोड हमसे सज्जे खब्बे हो गया, और वो आदमी था कोई। उसने कहा जी मैं सामिया खान का असिस्टेंट हूँ, पहले पैसे मेरे नाम पे भेजिए, इतने पैसे भेजिए, फिर मैं सामिया खान तक आपको पहुँचाऊँगा। मुझे बताएं कितना बड़ा धोखा है। क्योंकि मेरे इस नंबर से अगर मेरी असिस्टेंट आपको डिटेल भेजेगी, वो मेरे नाम की डिटेल्स होंगी, सामिया खान के नाम की होगी, वो अपने नाम पे नहीं करती हैं। तो प्लीज़ आप लोगों को ख़ुद थोड़ी सी अवेयरनेस होनी चाहिए, चौकन्ना होना चाहिए, नक्कालों से होशियार रहें, इन चोरों से बचिए। 0302 444 मैं बार बार हर बारी आप लोगों को कहती हूँ कि मिलने के भी औकात होते हैं, मिलने के दिन हैं बाकायदा, और औकात भी तय हैं। और उसके अलावा मैं भी आपको हमेशा हर इंट्रोडक्शन में बताया कि महदूद से इल्म अल्लाह पाक ने दिए हैं। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पाम मिस्ट्री प्लस कार्ड्स। कार्ड्स जो एक ईरानी इल्म है जो कि मिलने पे आपकी रीडिंग की जाती है, और टेलीफोन पे ऑथेंटिसिटी, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के अंदर है, तो मिलने पे टेलीफोन पे हम आपका जो 30 मिनट का रीडिंग सेशन करते हैं वो आपके जायचे को पढ़ते हुए करते हैं। इन सब बातों के बावजूद गैब का इल्म सिर्फ मेरे रब की ज़ात के पास है। मैं हमेशा ये लाइन बोलती हूँ। जब मुझे पहला मौका मिला था, जब मुझे कोई जानता भी नहीं था और मुझे बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला जियो का बात करने के लिए, और फिर जियो जंग न्यूज़ ने मेरी यही लाइन लगाई उन्होंने कि सामिया खान ने उस शो में कहा है कि मैं आपकी किस्मत को बदल नहीं सकती हूँ, मैं आपको आपकी किस्मत से सिर्फ डील करना सिखा सकती हूँ। जहाँ किस्मत को बदलने की बात आएगी, रब ने मेरे मुंह से जुमला निकलवाया, जहाँ किस्मत को बदलने की बात आएगी वहाँ पे हम शिर्क के ज़ुमरे में आ जाते हैं, वो शिर्क की उसमें चला जाता है। तो याद रखिएगा, ये किस्मत को बदला नहीं जा सकता। ये गाइडलाइन होती है, कहाँ संभल के चलें, कहाँ क्या करें। और ये ज़िंदगी में आप एक बार भी बनवा लेंगे वो आपके लिए काफ़ी है। आपको पता चल जाएगा जब मैं पैदा हुआ हूँ यहाँ ये ब्लेसिंग्स हैं, वहाँ ये लैकिंग्स हैं। ब्लेसिंग्स पे अल्लाह का शुक्र अदा करना है, लैकिंग्स पे अल्लाह के आगे क्रिपिंग नहीं करनी। आपने उसको समझ के चलना है, आपने उसके साथ डील करके चलना है, ताकि अल्लाह ने अगर दुनिया में भेजा है तो सुरखुरू होके यहाँ से जाना है। तो ये अल्लाह ही के दिए हुए महदूद से इल्म है, करने वाली इन दी एंड अल्लाह ही की ज़ात है। हम तो सिर्फ एक अंदाज़े लगा सकते हैं। गैब का इल्म सिर्फ मेरे रब की ज़ात के पास है। शादी किससे होगी, औलाद क्या होगी, ज़िंदगी कब ख़त्म होगी, ये वो रब के डोमेन है जिसमें हम झांकना भी गुनाह कबीरा है। हाँ, टाइमिंग्स के ऊपर हम खेल रहे होते हैं कि ये वक्त ऐसा है कि अब शादी की कोशिश को बढ़ा दीजिए। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन हर बारी आप लोगों को देती हूँ, क्योंकि ये नए ज्वाइन करने वालों को दिया जाता है ताकि उन्हें कोई मिसगाइड ना कर सके। इस नंबर के अलावा मेरा और कोई इदारा नहीं है, मैं किसी जगह पे आप लोगों को डील नहीं करती हूँ।
आजकल तो मेरी ज़िंदगी कुछ ऐसी पंचिंग बैग बनी हुई है कि मैं फ़ेसबुक पे भी पिछले 2 महीनों से गायब हूँ। मैं वहाँ पे बिल्कुल सोशल मीडिया से मैं डिस्कनेक्टेड चल रही हूँ। मतलब कोई मेरा एहतजाज नहीं है, लेकिन बस मुझे वक़्त ही नहीं मिल पा रहा। फिर होगी इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात, सोशल मीडिया को भी इंशाल्लाह हम एक्टिव करेंगे। एनीवेज़ अपना बहुत ख़्याल रखना है आप लोगों ने, ईद पे एसओपीज़ को फॉलो करना है। उसलिए हमने स्पेशल आपके लिए ईद का हॉरोस्कोप बनाया है कि ईद पे कौन सा सितारा कहाँ मोहतात हो जाए। उसके लिए आप अपना भी सितारा सुनिए, अपने प्यारों का भी सितारा सुनिए, ताकि आप उन्हें भी समझा सकें कितने एहतियात करनी है तो कितने खुल के खेलो। लेकिन अल्लाह करे सबको खेलने का, खुश रहने का मौका मिले। अपनों के साथ ही ईद के मज़े होते हैं। जो अकेले हैं, आपने बिल्कुल नहीं परेशान होना, मैं हूँ ना आपके साथ। आप अपनी बहन को ऑन कीजिए, सुनिए, मैं हूँ आप लोगों के साथ। मुझसे कीजिए अपने दिल की बातें। अगर आप लोग लिखेंगे तो मैं ईद के दिन लाइव शो आपके साथ करने को तैयार हूँ, क्योंकि मेरी एक्सटेंडेड फैमिली आप लोग बन चुके हैं। मैं तो आपको अपनी लाइफ लाइन कहती हूँ। मेरे लाउंज की रौनकें आप लोगों की वजह से हैं। तो अब हम चलते हैं अपने बाकायदा हॉरोस्कोप की तरफ। क्या कहते हैं मेरे 12 सितारे, चलिए सुनते हैं ईद कैसी गुजरेगी इन 12 सितारों की। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जोन बी के 4 सितारे और आप लोगों को सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद। ईद की मेरे दिल की अथाह गहराइयों के साथ मेरे प्यारे 4 सितारे लियोज, वर्गो, लिब्रा एंड स्कॉर्पियो, सबको ईद की खुशियाँ अपनों के साथ, अपने प्यारों के साथ। वरना ईद कुछ भी नहीं है, खाली ये 21 तारीख है, बुध का दिन है और कुछ भी नहीं है। 4 रिश्ते बैठ के जब इकट्ठे खा लोगे ना, वही एक ईद है। सलूक से रखिए, याद रखिए कि कहते हैं दरख्त के लिए भी दुआ दी जाती है कि कल्ला ते रुख भी ना होवे। ये मुझे पंजाबी में ही बोलनी अच्छी लगती है। इसका ट्रांसलेशन ये है कि दरख्त को भी अल्लाह केला ना रखे कि इतनी ये एक। और जो मेरे परदेस में बहन भाई हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपके लिए मौजूद हैं। आपने हमारा लगा लेना है। हो सकता है हम आपके लिए जो है ईद के दिन लाइव सेशन करें। हम क्यों आपको अकेला छोड़ें, आप हमारे लाइफ लाइन हैं, आप हमारे लिए। हम आपको अकेला किसी हाल में भी नहीं छोड़ सकते। तो जी, सबसे पहले मेरे जोन बी का सितारा बुर्ज लियो यानी कि बुर्ज असद के जो लोग हैं, कैसा गुजरेगा मेरे लियोस का हफ्ता ईद उल अज़हा जो है, कैसी रहेगी ईद आपकी जो है। कि वैसे तो ईद बराए नाम ही है, एसओपीज़ के साथ ही है, लेकिन फिर भी आप घर में भी रह के आपने चलना फिरना खाना तो है ही है। तो जी, सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपके इस हफ्ते की तारीखों से। 18 और 19 की तारीख घर में थोड़ी किल चिख चिख से आपने अवॉइड करना है। अल्लाह आपके प्यारों को अपनी अमान में रखे, किसी की बीमारी या किसी की कोई टेंशन आपको अपसेट ना करे। इसके अलावा और कोई मुझे आपके लिए प्रॉब्लम नज़र नहीं आती है। तो तसल्ली रखिएगा और ख़ुशी के साथ इस त्यौहार को मनाइएगा। और आपने इन 2 दिनों में अगर कोई चीज़ आपको बुरी भी लगती है ना, तो जहाँ सुन्नत इब्राहिमी पूरी करने जा रहे हैं, और सुन्नत रसूल पे अमल कीजिएगा। उनके अच्छे इखलाक को पढ़ लीजिएगा। वो तो गैरों को माफ़ कर दिया करते थे, ये तो आपके अपने हैं ना। तो अपनों को तो वैसे भी दरारें जितनी मर्ज़ी आ जाएं, ये रिश्ते जब मिलते हैं तो उन दरारों की जो तकलीफ़ होती है उसका एहसास ही नहीं रहता। बस अल्लाह सफ़ेद खून ना करे हम लोगों के। 20 और 21 की जो तारीख है लियोज़, उसमें ये कि जो लियोज़ किसी इन्वॉल्वमेंट है, किसी रिलेशनशिप में है, आप अच्छे दिन है, आप वक्त गुजार सकते हैं अपने लव्ड वंस के साथ। जिन लियोज़ के बच्चे हैं, बच्चों के साथ वक्त गुजारिए, क्योंकि ईद का दिन बच्चे फ़रिश्ते होते हैं, फ़रिश्तों की तरह ये बच्चे ये होते हैं। तो ये जो इनके साथ अपनी ईद को मनाइए, इनके साथ अपना दिन गुजारिए जो है। उसके बाद आता है जी 22 और 23 का दिन। सेहत का ख्याल रखिएगा लियोज़। ये 9 के 21 वाले दिन आप भी बदपरहेज़ी कर लें, क्योंकि 22 और 23 के डेज़ अलार्मिंग है।
या तो जो बेचारे मेरे परदेश में बहन भाई हैं उनके तो वर्किंग डेज भी होंगे, तो या वर्कलोड हो सकता है, या सेहत थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है। मेरी तरह नींद पूरी कीजिएगा। मैं तो कर नहीं पाती, है ही इंसोम्निया की पेशेंट हूँ मैं। या बैक एरिया आपको डिस्टर्ब कर सकता है, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। 22 और 23 जुलाई को 24 और 25 फिर आपकी सपोर्ट में है। जो पिछले दिनों थोड़ी बहुत किल रिश्ते में मैं आपको डरा रही थी कि आपने नहीं अज़दवाजी ज़िंदगी को, आपने थोड़ा सा चीज़ों को बर्दाश्त करना है, आपने नहीं लड़ना अपने लाइफ पार्टनर के साथ, ब्रेकअप नहीं होगा, लेकिन वो ऐसी किलकिल होगी कि वो आपका दिल, आपका मूड ख़राब ना हो जाए। तो मैं तो उससे बचाने के लिए आपको चाहती थी कि आप डिस्टर्ब ना हो इस वक्त में जो है। तो 24 और 25 की जो तारीख थी, मेरा दिल नहीं था कि आपको छोटी सी भी तकलीफ़ जो है वो परेशान करे। फाइनेंसिस अल्लाह का शुक्र है, ये ज़रूर है कि पैसे लियोज़ आएंगे, लेकिन आप जब तक ये 28 जुलाई नहीं गुज़र जाती, आप इसको सेव करने की कोशिश करो जो इस वक्त आ रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि वो जिस स्पीड से आ रहा है वो उस स्पीड से आपके खर्चे भी हो रहे हैं, या उन खर्चों के लिए रब आपको दे रहा है, ये तो रब का स्क्रिप्ट है, वही जाने। बस आप जो है अपने माल का सदका दे दें ताकि उस पैसे में बरकत पड़ जाए, वो कुछ पैसे आपके पास सेव भी हो जाए। अच्छा जी, उसके बाद शुक्र है इस वक्त लियोज हमें मेंटली पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, दिमागी तौर पे आपकी एनर्जी चार्ज नज़र आ रही है, वहाँ पे हमें आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रहा। खुद भी आप थोड़ी एग्रेसिव अपने आप को महसूस करोगे, थोड़ी एक्स्ट्रा तवानाई अपने अंदर इंशाल्लाह महसूस करोगे। उस एक्स्ट्रा तवानाई को, जैसे सोलर अपनी एनर्जी को सेव करता है, आप भी इसको सेव करके किसी कंस्ट्रक्टिव कामों में लगाइए, ना कि आप उसे जो है वो लोगों के साथ बहस मुबाइसे में ज़ाया करते हैं। तो मेरा तो मशवरा होगा उसको सेव कीजिए, उस सोलर एनर्जी को जो तकदीर आपको ऊपर आसमानी कौंसल के थ्रू दे रही है, ताकि आपको कितने दिन आपकी बैटरी चार्ज रहे कि कितने दिन आप अपने काम अच्छे से कर सकते हैं। हाँ, 22 जुलाई के बाद से या जो है फाइनेंसिस में मोहतात हो जाएं, उस वक्त आपने, मैं आपको डेट अगले हफ्ते में दूंगी कि कब तक आपने 22 जुलाई से लेके कोई बड़े सौदे नहीं करने। बहुत ध्यान रखना है आप लोगों ने लियोज, बड़ी डील्स कोई नहीं करनी। सोच लीजिएगा अच्छे से, खामखा पैसा स्पेंड करने को दिल चाहेगा। मैं तो आपको मशवरा दूंगी कि कहीं जाना भी पड़े तो थोड़ा पोस्टपोन कर दें, क्योंकि खामखा के खर्चे नज़र आ रहे हैं मुझे 22 जुलाई से जो है। ईद के फ़ौरन पहले भी वहाँ पे सितारा यही हरकतें कर रहा है, उसके बाद एक और आपके ऊपर वो जा रहा है। तो ये नो, मैं इसीलिए कह रही हूँ ना कि पैसे आपके पास सेव होने चाहिए, क्योंकि आगे यहाँ से अच्छे वाले सितारे ने वापस आ जाना है, लेकिन ये जो बुरा वाला आया है ना, इसने यहाँ पे रहना ही रहना है। कुछ एक 3 हफ्ते का क़याम तो होगा ही होगा। तो 3 हफ्ते के क़याम में ये ना हो कि आप अपने क्रेडिट कार्ड्स की धज्जियाँ उड़ा दें लियोज़, या आप उधार लेने पे आ जाएं। मैं तो क्रेडिट कार्ड्स को दज्जाल कहती हूँ, तो प्लीज़ अपने आप को सेव रखिएगा। तो हमारे लियोज़ की जो ईद है, मैं सिर्फ उनको यही कह रही हूँ कि आपने अपनी ईद वाले दिन जो है अपने प्यारों के साथ और अपने बच्चों के साथ प्रेफर कीजिए वक्त गुजारने, क्योंकि ईद वाला दिन जो है लव लाइफ में भी अच्छा है और आपके बच्चों के। तो ये था मेरे प्यारे लियोज़ की ईद के दिन का हाल। कैसी गुजरेगी आपकी ईद, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं, क्योंकि गैब का इल्म सिर्फ मेरे रब की ज़ात के पास है। लेकिन आपको अपने प्यारों के साथ, और एसओपीज़ भी हमारे अपने हैं, हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ये हमारी ज़िंदगी का पार्ट है। तो सैनिटाइज़र, मास्क, हाथ धोना, अब ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। तो अब क्या इस पे हमने बुरे मुंह बनाने, या हमने क्या इस पे बार बार एहतजाज करना। खैर एनीवेज़ जी, आपको भी ये वाला दिन अल्लाह पाक बड़ी एहतियात के साथ मुबारक करे। अब मैं चलती हूँ अपने ज़ोन बी के अगले सितारे की तरफ, वर्गो यानी कि बुर्ज सुम्बला। हमारी प्यारी मदीहा नकवी जी का सितारा लुडियों वाला, आज मैं उनका शो कर रही थी
इसी वार्डरोब में थी मैं उनके प्रोग्राम में, तो मैं कह रही थी कि जब मैं वर्गो पे आती हूँ तो मुझे इसका नाम लेते हुए लुडियों वाला सितारा याद आता है, क्योंकि मैं और मदीहा नकवी जी हमने को बहुत साल जियो पे इकट्ठे काम किए है। तो जब वर्गो आती थे ना तो वो कहती थी मैं लुडियाँ डालती हूँ, तो उसका नाम ही हमने लुडियों वाला सितारा। वैसे भी मरकरी का इनका रूलिंग लॉर्ड है, इनको इनका सितारे के जो लोग हैं, मरकरी के जो लोग हैं, जेमिनाइज हो गए, वर्गोज हो गए, ये लुडियों की तरह ही फिरते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि सुकून से बैठना इनकी फितरत में ही नहीं होता। अच्छा जी, वर्गोज कैसा रहेगा ईद का हफ्ता? 18 और 19 वर्गोज, अगर इन 2 तारीख़ों में सफ़र करना है, आगे 21 को ईद है और मिलने के लिए रिश्तेदारों के पास जाना है, अपने घर वालों के पास जाना है, अगर कहीं अंदरूनी मुल्क सफ़र करना है वर्गोज, प्लीज़ सदका दे दीजिएगा, थोड़ा बहुत खैरात करके घर से निकलिएगा। 18 और 19 में अगर किसी ससुराली रिश्तेदार या ख़ानदानी रिश्तेदार की कोई बात नागवार गुज़रती है तो ख़ुदा पेशानी पे बल डाले बग़ैर उसे इग्नोर कर दीजिएगा। आप देखें, आपका इग्नोर करना ही उसका सबसे बड़ा जवाब होगा। 20 और 21 ईद वाला दिन अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ है वर्गोज़, आपका अपने घर वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ है। तो ये जो 2 दिन की एहतियात है 18 और 19 जुलाई की, ये मेरे प्यारे वर्गोज़ को पे बैक कर रही है 20 और 21 जुलाई के अंदर। फिर 22 और 23 भी अच्छी हैं वर्गोज़, अपने लव्ड वंस के साथ, अपने या बच्चों के साथ जो है वर्गोज़, आपको माशाल्लाह ये टाइम बड़ी एक यूनिटी का एहसास दे रहा है, प्यार का, वार्मथ का एहसास दे रहा है। इतनी नफसा नफसी ज़िंदगी में हो चुकी है, एक अजीब सी बेसुकूनी हवा के अंदर आ चुकी है। ये लोग, आप मेरी बात से मुत्तफ़िक होंगे, एक दिन मैं करूँगी आप लोगों से दिल की बातें। एक तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा कि मैं आप लोगों से अपनी ये दिल की बात शेयर कर सकूं, लेकिन एक बेसुकूनी सी आ चुकी है। तो वर्गोज़, इस टाइम की बरकत से फ़ायदा उठाइएगा। 18 से लेके 23 तक इंजॉय कीजिए, रिश्तेदारों को, बच्चों को, अपने प्यारों को, अपने पेरेंट्स को, अपने जो भी रिश्ते हैं। मैं तो कहती हूँ कि अगर माँ नहीं है तो माँ सी के पास चले जाइए, लेकिन जाइए ज़रूर। ये तो कहा गया है, आप हदीसों के वाक़यात उठाइए कि कहा गया है कि रिश्तेदारों के हाँ खामख़ाई कभी चले जाया करो। और एक और चीज़ याद रखिएगा, किसी के घर जा रहे हैं ना, खाली हाथ ना जाइए, थोड़ा सा को टोकन ऑफ लव ले जाए। ज़रूरी नहीं आपने बहुत ज़्यादा लेके जाना है, कुछ ज़्यादा नहीं, दर्जन केले उठा के ले जाएं, और कुछ नहीं, कोई चीज़ ऐसी उठा लीजिए। जो है, आपने ये नहीं देखना कि आप बहुत क्वांटिटी आपको चाहिए, ये एक लव टोकन होता है। तो कोशिश करें, मुझे तो सिर्फ प्रॉब्लम होता है गाड़ी की ब्रेक लगाना, लेने में मुझे कभी ना प्रॉब्लम आए, लेकिन कुछ ना कुछ लेके जाइए। खैर, इस ईद पे तो मीठी ईद नहीं होती, इस ईद पे तो हम गोश्त ही बांट रहे होते हैं एक दूसरे के घरों में। 24 और 25 जुलाई वर्गोस, हेल्थ यहाँ पे वार्निंग दे रही है, हेल्थ एरिया, वर्क एरिया मैनेज कीजिएगा इन 2 दिनों के अंदर, लापरवाही नहीं करनी। मुलाजमीन की खिचकिच, स्टाफ का प्रॉब्लम, कोवर्कर्स के साथ कोई बदमज़गी, सेहत का तनाव, या जो है काम का दबाव, कुछ भी परेशान कर सकते हैं। मैंने ये 4-5 जो पार्ट्स गिनवाए हैं, इनमें ख्याल रखिएगा। शरीके हयात के साथ अभी तो वक्त हमें आपको वॉर्न नहीं कर रहा, लेकिन वर्गोस 22 जुलाई के बाद एक वक्त ऐसा स्टार्स का आ रहा है जिसमें मैं आपको कहूँगी कि अपने जो अज़दवाजी ज़िंदगी है और अपने कारोबारी जो पार्टनर्स हैं, आपको बहुत विज़डम के साथ इन रिश्तों को ज़रा धक्का देना है। धक्का ही देने वाली गाल होनी है इस वेले कि धक्का देना है आपने। इस वक्त तवक्कुआत ना रखें, एक्सपेक्टेशंस को माइनस कर दीजिएगा, किसी बात पे भी जज्बाती मत होइएगा, किसी बात को भी उनके अगेंस्ट होल्ड मत कीजिएगा। टिल व्हेन, ये सस्पेंस मैं आपको अगले हॉरोस्कोप में दूंगी, इसलिए दूंगी कि आपने मेरा इंतज़ार करना है। उसके बाद जो है कारोबार में भी सितारे बेहतर नज़र आते हैं। जो वर्गोस कारोबार में हैं,
जो वर्गोस लाइमलाइट में हैं उनके लिए भी सितारा अच्छी इंडिकेशन दे रहा है। फिर आपके दोस्ती वाले खाने में सितारा बड़ा सपोर्टिव है, तो अपने दोस्तों के साथ भी वक्त को स्पेंड कीजिए। आपकी डिज़ायर्स पूरी होने में आसानी की इंडिकेशन है, उसमें अल्लाह पाक आप पे कोई आसानी की इंडिकेशन दे रहे हैं। फिर एक एहतियात है कि अगर आप इन दिनों में कुछ ट्रैवल कर रहे हो वर्गोस, आपने गाड़ी आहिस्ता चलानी है, आपने सीढ़ियाँ बहुत ध्यान से उतरनी चढ़नी है, आपने अपनी बहुत एहतियात करनी है। होगा कुछ भी नहीं ऐसी जो है। और जो बच्चे बाइक चला रहे हैं, जो वर्गोस जिनका सितारा है बाइक चलाते हैं, हेलमेट का इस्तेमाल कीजिए। जो मेरे बहन भाई वर्गोस गाड़ी चलाते हैं, बेल्ट पहन के चलाइएगा। बस एहतियात करें, मतलब अगर आप स्लो चलाते हो तो नुकसान को मिनिमाइज़ किया जा सकता है। एटलीस्ट बोन्स का फ्रैक्चर से तो बेहतर है ना कि हम उसको मिनिमाइज़ करें, कि ज़रा सा कोई टक्कर वक्कर ही हो जाएगी ना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अल्लाह ना करे कुछ हो, लेकिन मेरा वार्न करना आपको फ़र्ज़ बनता है। और थोड़ा सा दिमाग तेज़ चलेगा वर्गोस, इसी वजह से स्लीपलेस रहने की शिकायत आपको हो सकती है, आपको नींद की कमी की शिकायत हो सकती है, ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये था जी, मैंने जितनी डिटेल के साथ दिया है आप सोच नहीं सकते, क्योंकि ये लुडियों वाला सितारा है, तो इससे मुझे ख़ास इसके साथ मेरा प्यार है। उसके बाद हम आगे जी जोन बी के तीसरे सितारे के ऊपर लिब्रा यानी कि बुर्ज मीज़ान के जो लोग हैं। आज मैंने नामों वाली गेम डिलिबरेटली नहीं रखी, ताकि मेरा नहीं, आपको मैं चाहती हूँ आपके कान इतने कुछ से इरिटेट ना हो गए हों। मैंने ख़ुद से नहीं आपको रखा, क्योंकि अब आपको याद भी हो चुका होगा कि किस नाम का हुक्मरान सितारा कौन सा है। वो उनके लिए ज़रूरी है जिनके पास अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है। तो जी बुर्ज मीज़ान वाले ये हफ़्ता ईद का कैसा रहेगा। सबसे पहले मेरे जितने लिब्रा बहन भाई हैं, सामिया ख़ान लाउंज में ईद उल अज़हा समेत खुशामदीद। इस बार हम आपका हफ़्ता डिस्कस कर रहे हैं कि आपका ईद का हफ़्ता कैसा गुजरेगा। 18 और 19 आपको भी मैं कह रही हूँ, आपने कोई बाइंग नहीं करनी, वरना सौदा गलत हो जाएगा, या पैसे ज़्यादा लग जाएंगे, या बाद में पछतावा होगा कि महंगा सौदा हो गया है। तो कोशिश करें कि 19 की शाम को चले जाएं। 19 की शाम तक आप जो है ईद वाले दिन ये हम सब की एक स्टोरी है कि जी आखिरी दिन में जानवर कुर्बानी के ज़रा सस्ते कर दिए जाते हैं। मेरा दिल है कि आप अपनी मर्ज़ी की बाइंग कर सकें, अल्लाह आपको तौफीक दे सुन्नत इब्राहिमी पूरी करने की, और आप अपनी खुशी से ऐन अपनी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक अल्लाह आपकी बाइंग कराए। तो जी 18 और 19 इसीलिए मैं ज़रा सा, क्योंकि फाइनेंसिस का प्रेशर महसूस हो रहा है आपके सितारे में। अब हम चलते हैं 20 जुलाई से अगले दिनों के अंदर। 20 जुलाई से लेके 25 जुलाई तक माशाल्लाह ईद, ससुराली रिश्तेदारियां, हालांकि सितारा वहाँ मज़े का नहीं है, लेकिन ये हफ़्ता आपका लिब्रा सेफ़ है। ख़ानदानी रिश्तेदारियां, घर, होमलैंड, बच्चे, अपने प्यारे, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रब करे आप भी सेफ़ ज़ोन के अंदर हैं। तो इसका मतलब है कि मेरे लिब्रास की ईद भी अल्लाह खैर वाफ़ियत से गुजारेगा, आपकी भी अपने प्यारों के साथ और SOPs के साथ। याद इसलिए कराती हूँ कि अभी भी हम एहतियाती दौर से गुज़र रहे हैं। हेल्थ फ्लक्चुएट कर रही है, कभी अप कभी डाउन लिब्रा, कभी बेहतर हो जाती है, कभी फिर आपको अपना अप डाउन लगने लग जाता है। फिर मैंने आपसे कहा था लिब्रा वज़न पुट ऑन करने की इंडिकेशंस हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आप केयर करेंगे तो अच्छी हेल्थ की इंडिकेशंस हैं। वर्क एरिया में ब्लेसिंग्स भी नज़र आ रही हैं, लेकिन थोड़ी सख्तियाँ भी, हार्डशिप्स भी हैं, तो कोई बात नहीं। इसी तरह ही ज़िंदगी में मर्द मुजाहिद बन के इंसान ज़िंदगी गुजार सकता है। मैं औरत हो के अपने ऊपर तरस खाना छोड़ दिया है। उफ़, आप सोच नहीं सकते, एक मनूस सोलर सिस्टम मेरे पल्ले क्या पड़ गया कि आप सोच नहीं सकते। मुझे जब वो मैंने सारा दिन गुजारा तो रात को मैं आंसुओं के साथ रोई कि अल्लाह मियाँ, मुझे तो कभी भी मिस्टर सामिया ख़ान बनने का शौक़ नहीं था, आपको मेरे पे ज़रा भी तरस नहीं आता
कभी आप मुझे कहते हैं कि सामिया खान बन जाओ, खातून खाना बन जाओ, कभी आप मुझे मिस्टर सामिया खान बना देते हैं, कभी आप मुझे कहते हैं आप टीवी के सामने फेक स्माइल दो जाके। पता है, इतने रूप तो इच्छाधारी नागिन भी नहीं बदलती होगी जितने आजकल मुझे बदलने पड़ रहे हैं। लेकिन जब मैंने इत्तिकाफ़ किया था, मैंने रब से वादा किया था, जिन्नी तेरी मर्ज़ी नजाब बे लिया, क्योंकि ये हमारा यकीन है, ये हमारा तवक्ल है। वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, वो एक ताकत से ज़्यादा आजमाइश नहीं डालेगा। जान है तो जहान है, सेहत सलामत होनी चाहिए। अल्लाह इन इम्तिहानों में सुरखरू करे जो ऊपर से हुक्म चलते हैं, तो अल्लाह हमें उनकी तामील करने की तौफीक अता करे। अच्छा जी, उसके बाद हम आगे चलते हैं। लिब्रा, जो लिब्रा ओवरसीज़ ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए टाइम ठीक है। जो लिब्रा इस हफ्ते सोशलाइज़ करना चाहते हैं उनके लिए वक्त ठीक है। जो लिब्रा जिनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि सिर्फ इस्लामी मुल्कों में लॉकडाउन होगा या छुट्टी होगी, बहुत सारे ममालिक में अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, कोई नया कारोबारी मुआहिदा होना है, तो टाइम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जा रहा है। जो लिब्रा कारोबार में अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढ रहे हैं उनको वक्त अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है। फिर मैं आगे चलती हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त भी आपके साथ, आपकी वार्मथ नज़र आ रहे हैं। और ये भी हो सकता है लिब्रा के सितारे आपकी ख्वाहिश को, किसी भी ज़मीनी नफसी ख्वाहिश को पूरा करने में स्पीड अप हो जाएं, ये भी ऐन मुमकिन है। अब एक चीज़ आगे जिससे मुझे लिब्रा आपको बचाना है और समझाना है। 22 जुलाई के बाद एक सितारा जो घर बदलेगा, ईद का दिन तो गुजर चुका होगा, और ये कब तक यहाँ पे है इसका क़याम, ये हम अगले हफ्ते सस्पेंस ब्रेक कर देंगे। लेकिन ये थोड़ा सा ना आपको सेंटी करेगा, आप पे इमोशनल फेजेस लाएगा, नींद उड़ाएगा, बेख्वाबी करेगा, खामखाई आपको लोगों के लिए जज्बाती करेगा। तो आपने इसकी हरकतों में नहीं आना लिब्रा, क्योंकि आप बड़े चिल्लिंग से लोग हैं, गम को उड़ाते हैं आप लोग धुएं में, तो यही करना है, ठीक है ना। आपने जज्बाती नहीं होना ज़्यादा, क्योंकि आपका रूलिंग लॉर्ड थोड़ा सा गरूब हो रहा है थोड़े से अरसे के लिए, तो ये थोड़ा सा अरसा है। लेकिन अगर आप दुआ करते रहोगे, अपना सदका देते रहोगे, ये आपका कुछ बाल भी बेका नहीं कर सकेगा। होपफुली मैंने बेका का लफ्ज़ ठीक बोला हो, क्योंकि ये मुझे अक्सर वो होता है कि मैं सही बोल जाऊँ। मेरे जोन बी का आखिरी सितारा स्कॉर्पियो यानी कि बुर्ज अकरब के जो लोग हैं, स्कॉर्पियंस, सबसे पहले तो खुश आमदीद मेरे लाउंज में इस ईद उल अज़हा के साथ आपको। और अल्लाह ताला मेरे स्कॉर्पियंस को भी अपने प्यारों के साथ और SOPs फॉलो करते हुए फिर एक बराए नाम ईद जो है, इस अल्लाह से दुआ के साथ करें कि अगली ईदें ऐसी ना आएँ, हम एक दूसरे को हक कर सकें, हम एक दूसरे के गले मिल सकें, जो कि हमारा एक रिचुअल हुआ करता था। शायद अल्लाह ने कदर दिला दी है उस रिचुअल्स की जो है। जी स्कॉर्पियंस 18 और 19 थोड़े से अप एंड डाउन है, लेकिन कोई ऐसे बुरे नहीं है। स्कॉर्पियंस डट के जमे रहिए मैदान में। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हफ्ता सेफ़ हैं आप। 20 और 21 में फाइनेंसेस भी आपका साथ देते हुए नज़र आते हैं। ऑल्दो के फाइनेंसेस की कंप्लेन चल रही है आपके सितारे में, बट ईद के इस हफ्ते में आप हमें पूरा अपने रसूमात को और जो जैसे आप करना चाहते हैं, अल्लाह आपको तौफीक दे रहा है, क्योंकि ये हफ़्ता मुझे आप थोड़ी सी इन मामलात में एक केयर फ्री नज़र आ रहे हैं। जो भी बजट आपने बनाया है, उस बजट में आप अपने सारी ख्वाहिशात को मेरे रब ने चाहा तो आप पूरा करेंगे। 22 और 23 और 24 और 25 जुलाई अगर कहीं ट्रैवल करना पड़ता है अंदरून मुल्क, तो भी आप फ्री जोन में हैं। रिश्तेदारों के साथ वक्त गुजारना है तो भी टाइम सेव है। लव्ड वंस के साथ गुजारना है तो भी टाइम सेव है। बच्चों के साथ भी अल्हम्दुलिल्लाह टाइम बरकत वाला है। पैसे मेरा रब कहीं ना कहीं से आपके लिए ज़रूर अरेंज कर देगा। जो स्कॉर्पियंस कहीं ओवरसीज़ भी ट्रैवल करना चाहते हैं, उनके भी हालात बन रहे हैं।
जो स्कॉर्पियन स्टूडेंट हैं उनके लिए कोई अच्छी खबर आ सकती है। जो स्कॉर्पियंस किसी केसेस में फंसे हुए हैं, को पेपर वर्क फंसा हुआ है, आपको एक अच्छी डायरेक्शन की खबर आ सकती है कि आप किसी अच्छी डायरेक्शन पे आपका सफ़र हो सकता है। तो वहाँ पे भी सितारा आपकी सपोर्ट में है। करियर में सितारा ख़ासा स्पीड अप है। करियर वाले जोन के अंदर जो है, जो स्कॉर्पियंस कारोबार में हैं, आप अपने उन चीज़ों को लेके बिल्कुल अपनी मूवमेंट को स्पीड अप कीजिए, क्योंकि इस वक्त आपके मामलात, आपकी डायरेक्शन बिल्कुल ठीक है और सितारे की जो मदद है और सितारा जो आपको फैसिलिटेट कर रहा है आपके इन मामलात में, करियर में, स्टूडेंट्स के लिए, ओवरसीज़ ट्रैवलिंग के लिए, कोई तहरीरी अदालती काम, कोई कानूनी काम अगर फंसा हुआ है तो जुट जाइए प्रोसीड करने के लिए उसको। इंशाल्लाह रब आपके काम में आसानी करेंगे। 22 जुलाई के बाद से जो एक सितारे की वेव आती है तो उसमें सिर्फ स्कॉर्पियंस एहतियात क्या करनी है, दोस्तों में मिलते जुलते हुए ज़रा सा मोहतात रहिए, कोई गलत फहमियाँ ना आपस में हो। अगर हो गई हैं गलत फहमियाँ तो अभी उस रिश्ते को स्पेस दे दीजिएगा। टिल व्हेन, ये हम आपको अगले हॉरोस्कोप में बता देंगे। सेंटी मत होइएगा दोस्तों के मौजू पे। और अगर किसी ख्वाहिश के पूरा होने में भी कोई हिचक आती हैं तो समझ लीजिए इसमें रब की बहुत बड़ी हिकमत शामिल है। हो सकता है वो चीज़ इस वक्त आपके लिए बेहतर ना हो। मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि दुआ मुकम्मल मांगा कीजिए। आधी अधूरी दुआएं कभी भी मत मांगा कीजिए, क्योंकि उसमें जो है वो आपको फिर कोई ना कोई एक कमी कहीं ना कहीं रह जाती है। तो आधी अधूरी दुआएं मत मांगा कीजिए, ताकि अल्लाह ताला आपको किसी भी बदमज़गी से सेफ़ और महफूज और आपको अपनी अमान में रखें। तो आपकी भी ईद वाला हफ़्ता स्कॉर्पियंस, आप अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल सेफ़ ज़ोन के अंदर हैं। अल्लाह बख़ैर व आफ़ियत ये ईद वाला हफ़्ता गुज़ारे। जो पाकिस्तान में हैं, जो परदेस में हैं, सामिया खान लाउंज की टीम की तरफ से इन एडवांस ईद उल अज़हा बहुत बहुत आपको मुबारक। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, क्योंकि अभी भी हम आज़ाद नहीं हैं। बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, कभी कहेंगे, अभी नहीं कह सकते। अभी लबों के ऊपर मास्क रहने दीजिएगा। आगे चलते हैं जी, थोड़ी सी ब्रेक और उसके बाद जोन सी के 4 सितारे। आप कहीं मत जाइएगा, हो सकता है आपके प्यारों का सितारा अगली ब्रेक में हो, तो उसको भी ज़रूर सुनिएगा ताकि उन्हें भी वार्निंग दे दें या उन्हें ब्लेसिंग्स भेज दें। थैंक यू।